इस बात पर तमाम इब्राहिमी मज़ाहिब का इत्फाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जन्नत में दाखिल किया। कुछ उर्से बाद आदम के दिलजुए के लिए अल्लाह ने आपके बाएं पसली से उम्मा हुआ को पैदा किया। दोनों बहशत में रहने के बाद इस जमीन पर तशरीफ लाए। इस तरह आज दुनिया में आबाद तमाम लोग हजरत आदम व हवा की औलाद हैं। लेकिन जॉस माइथोलॉजी में तारीख़ इंसानी एक मुख्तलिफ कहानी मिलते हैं जिसे सुनकर हर शख्स हैरान रह जाता है। दरअसल यहूदियों की मुक़द्दस किताब दिलमौत के मुताबिक हजरत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम के पहले बीवी नहीं थे, बल्कि उनसे पहले एक औरत की तख्लीक हुई थी जिसका नाम लीली था। लीलित खुसूसियत और मर्तबी में आदम के बराबर थी, क्योंकि जमीन से फरिश्तों ने जिस मिट्टी को लाया था, इस मिट्टी से आदम की तख्लीक हुए और इसी मिट्टी के बच्चे हुए। हस्से से को पैदा किया गया। इस तरह आदम और लीलित दोनों जन्नत के एडन नामे बाग में रहा करती थी। आदम और लीलित के दरमियान अव्वल दिन से है इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि आदम का मानना यह था कि वो लीलित से बेहतर हैं और जिनसी एतबार से लीलित का दर्जा उनसे कम होगा, जबकि लीली किसी सूरत उसी तस्लीम करने के लिए तैयार ना थी और वो खुद को आदम के बराबर ख्याल करते थे। लिहाजा इस बराबरी की लड़ाई में दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ और दोनों एक साथ न रह पाए। आखिरकार एक दिन लीलियत ने शैतान से कुछ इस्म एज़म सीखे और उनका विर्द करके जन्नत से उड़ गए। आदम ने खुदावंद से फरमाया, ए खुदावंद, वो औरत जो तूने मेरे दिल बहलाने की खातिर दी थी वो भाग गई है। लिहाजा खुदावंद ने 3 फरिश्तों को लिलियत की तलाश में रवाना किया। फरिश्तों को एक समंदर के दरमियान गोते लगाते हुए देखी। लिहाजा उन्होंने उसे वापस चलने को कहा, लेकिन ने चलने से इनकार कर दिया। कि जाने के बाद खुदावंद ने आदम की बाएं पसली से ऐज यानी बी हवा को पैदा फरमाया और दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। कहते हैं कि जब लिलियत को यह पता चला कि जन्नत में आदम अपनी दूसरे बीवी हवा के साथ आराम व आराइश की जिंदगी गुजार रहा है, तो वो बहुत बेचैन हुए और उसने ये इरादा कर लिया कि वो आदम व हवा को भी जन्नत से निकलवा देंगे। लिहाजा उसने अबलीस के साथ मुआहदा कर लिया और अबलीस के कहने पर एक सांप का रूप धार कर जन्नत में दाखिल हुए। वो हवा के पास गए और उसे भड़काया कि अगर वो एक खास किस्म के दरख्त का पहल खाए गए तो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये वही ममनून दरख्त था जिसके पहल को खाने के लिए अल्लाह ने आदम को सख्ती से मना किया था। लेकिन लीलत के बातों में आकर बेबी हवा ने इस दरख्त के तमाम पहल को कहा लिया और आदम को भी कहलाया, और उस तरह आदम व हवा अल्लाह के नाफरमाने के अवज़ के अवध बहश्त से निकाल लिए गए। ललित नाम उस औरत का जिक्र ना है, मौजूदा बाइबल में मौजूद ही ना है। मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे यानी अहदनामा कदीम में कहीं मौजूद है।